तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक ये हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके अंदर जो हमारा दूसरा टूल है वो है भाई रेपो रेट। आपने सुना होगा काफ़ी बार बैंक मतलब काफ़ी बार न्यूज़ में भी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसको बिल्कुल इजीली समझते हैं हम। भाई रेपो रेट क्या होती है? देखिए, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। भाई कॉमर्शियल बैंक्स की मैंने आपको पहले वीडियो करवा दी, भाई पूरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम समझेंगे, यहाँ पे हमारा बैंक है भाई आरबीआई, ठीक है, ये हमारा बैंक है आरबीआई, और इधर हमारे बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं भाई? मैंने आपको बताया था कि पैसा जमा करते हैं और लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स, तो इसमें क्या होता है भाई? आरबीआई से देखिए, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, लैंड शॉर्ट टर्म्स मनी, मतलब भाई शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? मनी प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है टू द कॉमर्शियल बैंक्स, एंड इट इज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। भाई कॉमर्शियल बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्ट होती है एक तरह की, ठीक है। अब आरबीआई से पैसा कहां जाता है भाई? देखिए यहां से आरबीआई से पैसा कहां चला गया? कॉमर्शियल बैंक, यहां से इन्होंने क्या ले लिए भाई? लोन में पैसा लिया आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक, और बदले में ये क्या रखते हैं भाई? बदले में, क्योंकि कोई सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो भाई क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं एज ए कोलेट्रल, ठीक है भाई, कोलेट्रल में ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेन बात आती है इसके अंदर कि अगर क्योंकि रेपो रेट भी क्या है? एक क्वांटिटेटिव टूल है, और हमें यही समझना है कि भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करता है इसके द्वारा, ठीक है, रेपो रेट से। तो वही है कि मान के चलिए अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है, यहां कर लेते हैं, मान के चलिए कंडीशन आ जाती है आपकी इन्फ्लेशन की भाई, ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया कि जो प्राइजेस हैं वो क्या है भाई? बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लिक्विडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए आप, कि आरबीआई से जब लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? कॉमर्शियल बैंक अब क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक लोन देता है भाई, ठीक है। किसको देता है? पब्लिक को क्या देता है? लोन देता है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई क्या करेगा? अगर आरबीआई इन्फ्लेशन में, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है यहाँ पे? लिक्विडिटी को आरबीआई को क्या करना है? कम। लिक्विडिटी कब कम होगी? जब क्या है? पब्लिक को लोन क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। और पब्लिक को लोन कौन दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक दे रहा है ना पब्लिक को लोन। तो यहां से कम लोन दे, इसलिए आरबीआई क्या करता है? रेट, जो रेपो रेट है आपकी, रेपो रेट उसको बढ़ा देता है भाई। रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आरबीआई रेपो रेट ज्यादा बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? कम लोन लेंगे, सीधी सी बात है, लोन कम लेंगे तो आगे भी लोन कम देंगे, और जब आगे पब्लिक को कम लोन मिलेगा तो वो कम परचेजिंग पावर करेगी, वो ज्यादा खरीदेंगे नहीं वस्तुओं को, और नहीं खरीदेंगे तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्राइस क्या हो जाएंगे? कंट्रोलिंग में आ जाएंगे, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गया होगा, जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि कॉमर्शियल बैंक कम लोन ले, और कम लोन लेंगे तो पब्लिक को भी कम लोन मिलेगा, और उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में आपकी आ जाएगी भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कंडीशन नंबर 2, वो है हमारी रिसेशन की भाई, ठीक है। अगर क्या है? मार्केट के अंदर मंदी आई हुई होती है, ठीक है, अगर मंदी आई है तो उसमें क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अब लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और लिक्विडिटी कब बढ़ेगी? जब लोगों को क्या मिलेगा? लोन बढ़ाना है तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? ज्यादा लोन कब देंगे? जब ज्यादा लोन देंगे, जब आरबीआई से वो पैसा प्रॉपरली मिल पाए। तो इसके अंदर क्या होगा? जो रेपो रेट है, रेपो रेट को क्या करेगा? आरबीआई कम कर देगा, ताकि कॉमर्शियल बैंक क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा ले और आगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा दे, ठीक है भाई। तो ये हमारा टॉपिक था रेपो रेट का, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेपो रेट का मतलब वो रेट जिस रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए
कॉमर्शियल बैंक हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं और बदले में सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल जमा कर देते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है भाई, तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो इसका रिवर्स ही है भाई, रिवर्स रेपो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिवर्स रेपो रेट। देखिए अगला टॉपिक क्या रहेगा भाई हमारा,